Good morning, class 10 IT, session 1 of unit 3, using AutoSum in cells. Today we'll start session 1 from the unit number 3. तो बेटा देखिए आपके पास जो है जो यूनिट 3 है, इस यूनिट 3 में वोकेशनल स्किल्स स्प्रेडशीट होता है आपका बेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये यूनिट 3 कंप्लीट जो है वो यूनिट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड है। पार्ट भी हमारा अभी चल ही रहा है। इसमें टोटल 12 सेशंस हैं बेटा। कई सेशंस छोटे हैं तो मैं एक दिन में 2 सेशंस भी आपको भेजूंगा। मैं इनमें से किसी की आंसर की आपको नहीं दूंगा। आंसर की आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। किसी की भी पर्टिकुलर आपको आंसर की सेंड नहीं की जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए, ये जो आज का टॉपिक है यूजिंग ऑटोसम्स इन सेल्स। तो सेल्स मींस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल क्या होता है हमारा? द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। और रो और कॉलम कहाँ मिलते हैं हमारे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो एक्सेल ओपन कीजिए आप। यहां जाके आप लिखेंगे MS एक्सेल, तो ये आपका एक्सेल आ जाएगा 2013। लेकिन मैंने जो जिस सीट पे हमें काम करना है वो सीट मैंने ऑलरेडी आपकी बना दी है। यहाँ पे बनी हुई है वो सीट। वो बुक ने वन नेम से यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। बुक वन नेम से सेव है। तो चलिए, ये इसके ऊपर हम काम करते हैं। ये आज आपका जो टॉपिक है यूजिंग ऑटोसम्स इन सेल्स। तो बेटा MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, कॉमन फंक्शंस होते हैं, जैसे सम है, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट करना है कितनी रोज कॉलम। ये सारी की सारी चीजें हम इनको बेसिक कॉमन फंक्शंस कहते हैं। उन्हीं में से एक फंक्शन जिसके बारे में ये पूरा टॉपिक है वो ये है कि ऑटोसम। हमने जो कुछ भी कैलकुलेशंस करनी है वो ऑटोमेटिक एक फंक्शन करके दिखाता है, ऑटोमेटिक रिजल्ट देता है आपको। तो किस तरीके से ऑटो फंक्शन काम करता है ऑटो सम, तो देखिएगा। एडिटिंग के अंदर ग्रुप में जाएंगे, उसमें होम पेज, होम का जो टैब है उसमें फंक्शनल लाइब्रेरी में आपके फॉर्मूलाज टैब है। ये होम पेज है। यहाँ पे आपकी एडिटिंग पेज पे जाएंगे, ये आपकी ऑटोसम पेज है। देखिए हम एक्सेल में देखते हैं, ये आपका होम है। होम में आप एडिटिंग में जाएंगे और ये आपका ऑटोसम है। ठीक है, ऑटोसम क्या करता है? ऑटोमेटिक टोटल कर देता है। जहां भी आपका कर्सर होता है वहां से ऊपर या दाएं या बाएं जितना भी उसको मैटर दिखाई देता है उस मैटर का क्या करके देता है? आपको सम करके देता है, टोटल करके देता है। तो देखिए इस एग्जांपल में, देखिए यहाँ पे नीचे फिगर 3.1.1 में तो आपको ये दिखाया है कि कहाँ पे ऑटोसम है। फॉर्मूलाज के अंदर आपको अलग अलग फॉर्मूलाज मिलेंगे। यहाँ पे ये देखिए इसमें फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज में जाएंगे तो ये सारे आपके फॉर्मूलाज हैं कुछ। इसमें ये रहा ऑटोसम। ठीक है, होम पे भी है और फॉर्मूलाज के अंदर भी है आपका ऑटोसम। चलिए अब आगे देखते हैं हम ऑटोसम किस तरीके से आपको यूज करना है। तो ये आपकी एक सीट है। जिस तरीके से इस वर्क बुक वन के अंदर हम काम कर रहे हैं, बुक वन में एक ये जो उन्होंने सीट तैयार कर रखी है उसी सीट के बेस पे हम काम करते हैं। ये मैंने सेम मैटर आपको टाइप किया है जो वो सीट है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हम किस तरीके से, हमारे कर्सर की जो रिपोर्ट है वो 5 स्टेट्स की रिपोर्ट है। और क्या है, किस तरीके से सेंसस ऑफ इंडिया, टाइगर सेंसस कि टाइगर किस तरीके से कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। 2006 में कितने थे, 10 में कितने थे, 14 में कितने थे। ये 5 स्टेट्स के बारे में इन्होंने लिया है। उस तरीके से 6 का जो टोटल करना है हमने B10 में टोटल करना है 2006 में कितने टाइगर्स थे। ठीक है, ये आप ऊपर से नीचे तक आइएगा। इसको हम यहाँ पे बी हमारा सिलेक्ट है और 10 हमारा सिलेक्ट है। तो ये हम किस में आ गए? हम B10 में आ गए। तो हम इसको क्या करेंगे? टोटल करेंगे, ऑटो सम करेंगे। यहां से हम ऑटो सम करेंगे, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सारा का सारा, ये देखिए ये जितना भी मैटर था ऊपर वाला सारा सिलेक्ट हो गया ऑटो सम पे क्लिक करते ही। ये देखिए हम इस तरीके से लिख के भी कर सकते थे इसको, इक्वल सम B5 ये वैल्यू है और ये कॉलन का निशान लगा के B9। तो ये पूरी रेंज रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहां तक का जितना भी मैटर था आप उसका टोटल कर लोगे। ठीक है, ये आपके इसमें टोटल हो गया इसका यहां तक का। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कर्सर लेके आए फिगर 3.
1.4 में आपको डिस्प्ले होगा। ये देखिए B5 से B9 वाला ये मैटर आपको दिखाई दिया था, फॉर्मूला बार में मैंने आपको दिखाया था। एंटर की मैंने प्रेस की थी तो एंटर की प्रेस इन्होंने कर दी। उसके बाद आपके सामने जो मैटर आया था ये मैंने आपको दिखाया था, ये है, और यहाँ पे 651, तो ये आपका 651 जो वैल्यू है वो आपकी आ गई है फॉर्मूला बार में। अब 10 और 14 का जो कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से हम काम करेंगे इनके ऊपर। आप 10 को भी ऐसे ही करोगे, 14 को भी ऐसे ही करोगे, आपको इस तरीके से नहीं करना। यदि आप एक कर चुके हो तो आप यहां से यहां कर्सर लेके आएंगे तो आपको ये प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, और जो ये प्लस का निशान है इसको आप ड्रैग करके आगे तक लेके जाएंगे जहां तक आपको टोटल करना है। आपको यहां तक टोटल करना है, ये कर दिया। अब ये टोटल ऑटोमेटिक करेगा, ऊपर से जितना भी वैल्यू है उसको ड्रैग करने से ऑटोमेटिक टोटल किया जाएगा। तो यहां तक का टोटल आपका जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से वैल्यूज देख लीजिए, 1116, 1116, 1473, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वही मिलेगी 1473। चलिए आगे इन्होंने क्या बताया है इसमें। ऑटो सम लास्ट में, चलिए हम एक काम और करते हैं, इनका सम यहाँ पे करना है मुझे, कि कर्नाटका का टोटल करना है मुझे, तो फिर से मैं ऑटो सम पे करूंगा। तो अब देखिए अब की बार इन्होंने क्या किया है, इसके लेफ्ट साइड में वैल्यूज थी तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज B5 से D5 तक, B5 में मेरी ये वैल्यू है और D5 में मेरी ये है, यहां से यहां तक का टोटल कर दिया इन्होंने, ये कर दिया। ठीक है, आप इनको अब क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे नीचे तक, ये लीजिए, तो इनका सबका टोटल आ गया आपका। तो ये आपने इसके अंदर वैल्यूज फिट करके टोटल कर दिया है, ये वैल्यूज आ गई ऑटोमेटिक आपकी, और इन वैल्यूज का टोटल भी आ गया। यदि आपको मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, इनमें से किसका जो है सबसे कम वैल्यूज रहे हैं, ठीक है, टॉप 5 जो स्टेट्स थे उसमें से सबसे कम, मिनिमम के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे मीन। ठीक है, तो चलिए हम मिनिमम निकालते हैं, यहां से यहां तक में किसका मिनिमम रहेगा, इक्वल मीन, मीन लिखा मैंने, और वैल्यूज ये शिफ्ट दबा के मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, इसको मैंने बंद किया और मैंने ये लो, ये 651 जो थी वो मिनिमम वैल्यू थी। कौन सा फॉर्मूला लगाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है आपका, फॉर्मूला बार में वो शो होता है जो आप फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो था आज का चैप्टर में इतना ही था। तो देखिए बेटा, मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से ऑटो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, किस तरीके से इसको ड्रैग करेंगे, और एक किस तरीके से मिनिमम का फॉर्मूला लगाएंगे। इसी तरीके से यदि हम लगाना चाहते हैं, देखिए बेटा मैक्स का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, मैक्सिमम किसका वैल्यू रही है, तो यहां से इसको सिलेक्ट कीजिए, सारे को बंद कीजिए और दबा दीजिए, तो ये आपका 1473 जो है, 1473 आपकी जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा रही है, मिनिमम वैल्यू आपकी ये रही है। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूले आपके टोटल करने का कोई फॉर्मूला है तो आप ऑटो सम से हम कर सकते हैं। ये आज के चैप्टर में था, इसमें आपके असेसमेंट टाइम में आप एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और आंसर, क्वेश्चन आंसर, ये सारे इसके आंसर की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं आपको फिर से कह रहा हूं बच्चों, ये आज आपका जो है यूनिट नंबर 1, यूनिट 1, सॉरी यूनिट 3, सेशन 1, सेशन 1 आपका कंप्लीट हो गया है। और यदि आपको इसकी वीडियो देखनी है, वीडियो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।